Good morning, class 9. Today we discuss about Golgi complex, Golgi body, Golgi apparatus. ये एक ही ऑर्गेनेल के तीन नाम होते हैं जिनको आप इजीली पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। गोल्जी apparatus भी एक ही नाम होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी और गोल्जी बॉडी भी। अभी जो गोल्जी apparatus है, ये सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था 1898 में। इसलिए इनके नाम पर ही इसको गोल्जी apparatus, गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ये बनता किससे है? ये आपका ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और सिक्रीटरी मटेरियल से मिलकर के बना होता है। ये देख लेंगे। ये जो आप लॉन्ग स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कहलाता है आपका ट्यूब्यूल्स। ओके, नेक्स्ट आपका ये बनता है आपका वेसिकल्स। ये राउंड शेप स्ट्रक्चर है आपकी वेसिकल्स, ये लॉन्ग शेप स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूल्स। अब ये जितना यहाँ पर सिक्रेटरी मटेरियल है जो आपको ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये तीनों मिलकर के गोल्जी apparatus का फॉर्मेशन करते हैं। गोल्जी apparatus फाउंड इन बोथ प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। गोल्जी apparatus जो है आपका प्लांट और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होता है, बट absent इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में absent होगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स दो सेल्स वेयर न्यूक्लियस इज नॉट डेवलप वेल डेवलप। फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोटिक सेल्स इज बैक्टीरिया। इसके अलावा ये आपका जो गोल्जी apparatus है ये ह्यूमंस की स्पर्म सेल्स में भी absent होता है और मैमल्स की आरबीसी में भी absent होता है। इट लाई क्लोज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स। ये न्यूक्लियस के बिल्कुल नियर प्रेजेंट होता है। इट बेसिकली अराइज फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो आपका गोल्जी apparatus बनता है या इसका जो ओरिजिनेशंस होता है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट होता है। ओके, द गोल्जी apparatus आर थिन कर्व यूनिट्स कॉल्ड एज सिस्टर्नी। जो गोल्जी apparatus की थिन यानी कि मोटी, कर्व यानी कि मुड़ी हुई यूनिट्स होगी उसको हम बोलेंगे सिस्टर्नी। ये आप जो देख रहे हैं मुड़ी हुई, ये अंदर की तरफ, ये आपका ये जो पार्ट है ये सब कहलाता है आपका सिस्टर्नी। मैंने आपको बताया कि जो गोल्जी apparatus का थिन पार्ट है, कर्व पार्ट है, इस कर्व पार्ट को हम कहते हैं यहाँ से, ये सब कहलाता है आपके सिस्टर्नी। और इसके पूरे फेज को हम कहते हैं ये सिज फेज। ये जो उसका ऊपर का फेज कहलाता है ये कहलाता है इसका सिज फेज। ओके, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज स्कैटर्ड इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। प्लांट सेल्स में गोल्जी apparatus को हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा रहता है। व्हेन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लूजेज, जब आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लूज होते हैं, इट्स राइबोसोम इट गिव द ट्रांसपोर्ट्स वेसिकल। तो जो उसके राइबोसोम्स हैं वो आपको ट्रांसपोर्टेड वेसिकल्स देते हैं। ये आपके हैं ट्रांसपोर्टेड वेसिकल्स। ओके, दीज फ्यूज विद द सिस फेज। अब ये आपके जो ट्रांसपोर्टेड वेसिकल्स हैं ये इस सिस फ्यूज के साथ कंबाइन कर लेंगे। ओके, ऑफ गोल्जी apparatus. The secretions of endoplasmic reticulum are carried by transported vesicles. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिक्रीशंस है, मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने अंदर से सिक्रीशंस निकालती है, वो सिक्रीशंस आपका कैरी करने का काम भी यही ट्रांसपोर्ट वेसिकल या सिस फेज करते हैं। ओके, अब ये जो आपके सिक्रीशंस हुआ, द सिक्रीशन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कैरिड बाय ट्रांसपोर्ट्स वेसिकल एंड सेंट टू द गोल्जी apparatus। अब यहाँ से जो सिक्रीशंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिया सिज फेस पर, और इस सिज फेस से जितना भी लिक्विड आया पीछे से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये हमने भेज दिया आपका गोल्जी apparatus में। ओके, अब जो नेक्स्ट है आपका ट्रांसफेज ऑफ गोल्जी apparatus, डिस्पैच ऑफ दी सब्सटेंसेस टू देयर डेस्टिनेशन इन एंड आउट ऑफ द सेल आफ्टर प्रोसेसिंग। देखिए, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो अपना सिक्रीशंस निकाला है उसको रिसीव कर लिया आपका सिस फेज ने।
अब ये सिस फेज इसको आगे की ओर ट्रांसफर्स करता है यहाँ ट्रांसफेज में। ट्रांसफेज का ये काम होता है जो पीछे से सिक्रेटरी सब्सटेंस इसको मिले हैं उन सब्सटेंसेस को वहाँ पर ले जाना जहाँ इनकी डेस्टिनेशन होगी, या इन सब्सटेंसेस का जहाँ पर प्रॉपर फंक्शंस होगा उनको वहाँ पर ले जाने का काम ट्रांसफेज करते हैं। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ गोल्जी एपरेटस। पहला इसका फंक्शंस है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाना और उसकी मेंटेनेंस यानी कि उसको रिपेयर करना। दूसरा, ये लाइसोसोम बनाने में भी हेल्प करते हैं। लाइसोसोम बॉडी के वो पार्ट्स होते हैं जो बॉडी के वेस्टिजियल ऑर्गन का डाइजेशंस करते हैं। इसके अलावा ये आपका जो गोल्जी एपरेटस है, गोल्जी एपरेटस सब्सटेंसेस को स्टोर करता है, उनको प्रोसेसिंग करता है, फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सेंड करता है। दैट्स मीन डिस्पैच ऑफ सेलुलर बायोकेमिकल्स। एग योक इज फॉर्म बाय एक्शंस ऑफ गोल्जी एपरेटस। अंडे के अंदर जो एग योक बनता है येलो कलर का, वो भी गोल्जी एपरेटस के फॉर्मेशन से बनता है। तो ये फंक्शंस हैं आपके लाइसोसोम के। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको। गोल्जी एपरेटस कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था 1898 में, इसलिए इनको हम गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। ओके, अब ये जो आपके गोल्जी एपरेटस हैं ये ट्यूब्यूल्स यानी कि ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं और वेजाइकल्स, ये इन सब से मिलकर के बनता है। जो गोल्जी एपरेटस है आपका प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये एब्सेंट है आपका बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल्स लाइक बैक्टीरिया, स्पर्म सेल्स इन ह्यूमंस एंड आरबीसी इन ह्यूमन, इनमें एब्सेंट होता है। और जो आपका गोल्जी एपरेटस है क्लोजली एसोसिएटेड रहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ओके, और गोल्जी एपरेटस का ओरिजिनेशंस भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता है। अब जो गोल्जी एपरेटस का मुड़े हुए पार्ट हैं वो कहलाते हैं आपके सिस्टर्नी या सिस फेस, ये रहे आपके। ओके, और प्लांट सेल में गोल्जी एपरेटस को हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं, और जो कि डिक्टियोसोम प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए या स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं। अब ये देखिए बनता कैसे है। जब आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लूज करना स्टार्ट करती है तो जो उसके राइबोसोम हैं वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं यहाँ पर सिस फेज पर इन द फॉर्म ऑफ वेजाइकल। ये जो राउंड शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम कह रहे हैं वेजाइकल। अब ये वेजाइकल ट्रांसपोर्ट की जाएंगी यहाँ पर सिस फेज में। ओके, तो सिस फेज का काम ये हो गया सेल के जो सिक्रीशंस है यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सिक्रीशंस है उसको रिसीव करना, और रिसीव करने के बाद इस सिक्रेटरी सब्सटेंसेस को ट्रांसफेज में सेंड करना। यानी कि ये तो सिस फेज हो गया आपका रिसीविंग पार्ट, एंड ये ट्रांसफेज ये पीछे से रिसीव करता है। अब जो उसको यहाँ पर सिक्रेटरी सब्सटेंसेस मिले हैं इनको, उन सब्सटेंसेस को उन जगह भेजना होता है जहाँ पर उन सिक्रीशंस का सेल फंक्शंस परफॉर्म करती है। ये आप मैं डायग्राम फिर से बता देता हूँ। ये जो आपके राउंड शेप स्ट्रक्चर हैं ट्रांसपोर्ट्स वेजाइकल हैं जो कि पीछे से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने सेंड किए हैं। ये जो लाइनिंग्स हैं इनको हम बोलते हैं सेक्यूल। अब क्योंकि ये यहाँ पर आके स्वेल कर गई हैं तो इस कोने को या इस मार्जिन को बोलेंगे स्वेलन एंड। ठीक है, और ये आपका जो गोल्जी एपरेटस है बीच में से कभी स्वेल कर जाता है तो उसको हम बोलते हैं गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंसेस। यहाँ पर भी सब्सटेंस फिल्ड रहते हैं। ये ट्यूब्यूल्स है लॉन्ग स्ट्रक्चर। ये ट्रांसफेज है। ट्रांसफेज का काम ये होता है कि जो सिक्रेटरी सब्सटेंसेस को पीछे से रिसीव हुए हैं उनका आगे की ओर ट्रांसफ़र करना। फंक्शन देख लेंगे आपके लाइसोसोम के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिपेयर करना, उसको बनाने में हेल्प करना, लाइसोसोम बनाने में हेल्प करना। लाइसोसोम का फंक्शन ये होता है बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करना। इसके अलावा ये जो सेल सिक्रीशन निकालते हैं अपने अंदर से उसको स्टोरेज करते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग से मतलब ये है सिस फेज पर लेके आते हैं और सिस से ट्रांसफेज पर आगे की ओर सेंड करते हैं, फिर उनको आगे की ओर जहाँ उनकी लोकेशंस हैं वहाँ पर सेंड कर देते हैं। इसी तरह अंडे के पीले पार्ट को बनाने का काम भी, एग योक को बनाने का काम भी गोल्जी एपरेटस से किया जाता है। ओके, तो ये सब फंक्शंस होते हैं आपके लाइसोसोम्स के, सॉरी गोल्जी एपरेटस के।
If you have any problem, then message me or call me. Have a good day.